हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हॉरर टेल्स। आज की कहानी के मेन कैरेक्टर लक्ष्य और साक्षी है। लक्ष्य और साक्षी की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही लक्ष्य की कंपनी वालों ने कंपनी के काम से लक्ष्य को कुछ महीने के लिए दूसरे शहर में पोस्टिंग दी थी। कंपनी ने जो फ्लैट दिया उसमें लक्ष्य और साक्षी रहने जाते हैं, पर इनको कहाँ पता था कि यह इनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना सच बनने वाला है। पहले दिन ही साक्षी और लक्ष्य ने मिलकर पूरा फ्लैट सजा लिया। फ्लैट 2 BHK था तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये लोग नए शहर की बातें करते हैं और खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। देर रात लक्ष्य की नींद खुल जाती है। वह पानी पीने के लिए उठता है। पलट कर जब देखता है तो साक्षी बेड से गायब थी। थोड़ी देर बाद लक्ष्य के गले पर 2 हाथ पीछे से उसके ऊपर आते हैं। लक्ष्य चौंक कर देखता है तो पीछे साक्षी खड़ी थी। साक्षी ने बोला, चौंके क्यों? मैं बाथरूम गई थी, तुम क्यों जगे? लक्ष्य बोलता है, कुछ नहीं, बस पानी पीने के लिए जागा था। इतना कहकर वह लोग फिर से सो जाते हैं। सुबह उठकर साक्षी दोनों के लिए नाश्ता और खाना बनाती है। लक्ष्य नाश्ता कर अपना टिफ़िन लेकर काम पर निकल जाता है। अपने फ्लैट में अकेली सोच रही होती है, चलो जो बाकी का काम है उसे कर लेती हूँ। वह कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में कपड़े डालकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वह वापस आकर देखती है तो वॉशिंग मशीन से सारे कपड़े गायब थे। वह घबरा कर अपने बेडरूम तक पहुँचती है। वहाँ उसके सारे गीले कपड़े उसके बिस्तर पर पड़े थे। साक्षी ये समझ नहीं पाई। शाम को लक्ष्य के घर आने के बाद उसे सारी बात बताती है, पर लक्ष्य वहम बताकर सारी बात टाल देता है। रात में दोनों अपने बेडरूम में सोने चले जाते हैं। तभी रात में किसी की तेज़ तेज़ सांसें लेने से लक्ष्य की नींद खुलती है। लक्ष्य आधी नींद में बैठता और मुड़कर देखता है तो वह बिस्तर से डर के मारे नीचे गिर जाता है। लक्ष्य देखता है कि बिस्तर पर साक्षी के बगल में कोई काला साया सोया है जो एक आदमी की तरह दिख रहा था। लक्ष्य दौड़कर बाथरूम में जाकर अपनी आंख धोता है और वापस आकर देखता है तो वह कोई नहीं था। लक्ष्य को देखता है कि यह ठीक से ना सोने के कारण वहम हो रहा है। इसी तरह एक हफ्ता बीतने के बाद दोनों अब कई बार डर का सामना कर चुके थे, पर वह अभी भी इसे वहम की तरह टाल रहे थे। एक दिन रात में दोनों अपने बिस्तर पर सोए थे। कुछ देर बाद बिस्तर हिलने लगा। दोनों की नींद खुल जाती है। पहले साक्षी उठती है तो सब नॉर्मल था, पर चेक करने के लिए साक्षी जैसे ही बिस्तर के नीचे झुकी, उसी वक्त कोई उसके बाल पकड़कर बिस्तर के नीचे खींच लेता है। साक्षी चिल्लाती है तो लक्ष्य जाग जाता है और बिस्तर के नीचे उतरकर साक्षी को देखता है और देखते ही पीछे की तरफ डर के मारे गिर जाता है। जो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। लक्ष्य देखता है कि साक्षी लेटी हुई है, उसकी तरफ देख रही है और साक्षी के पीछे कोई है जो साक्षी का सिर जमीन पर दबाया हुआ है। वो फिर भी टॉर्च जलाता है तो कोई नहीं रहता। फिर लक्ष्य साक्षी को बाहर निकालता है। दोनों बहुत डर जाते हैं। लक्ष्य और साक्षी दोनों कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, पर कोई दरवाजे के पास खड़ा रहता है। दोनों की हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की। तभी लक्ष्य अपना टॉर्च जलाने की सोचता है, पर टॉर्च है कि काम ही नहीं करता। इस दौरान वो देखता है साक्षी उसके बगल में नहीं है। वो इधर उधर देखता है तो साक्षी दरवाजे के पास खड़ी होती है और डर के इशारे में कहती है कि तुम्हारे पीछे है वो भूत। लक्ष्य डरते हुए पीछे पलटता है तो उसे एक जोर का मुक्का पड़ता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है और तभी कमरे का सारा सामान उसके ऊपर आके गिरने लगता है। लक्ष्य को काफ़ी चोट आ जाती है। उधर साक्षी दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो जाती है। वो तुरंत लक्ष्य को उठाती है और वहाँ से निकल जाती है।
तभी दोनों को पीछे से एक जोर का धक्का लगता है और दोनों फ्लैट के बाहर जा गिरते हैं। वह तुरंत ही फ्लैट से चले जाते हैं और बिल्डिंग के बाहर पहुंचने के बाद देखते हैं कोई साया उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा है, जो थोड़ी देर बाद गायब हो जाता है और फ्लैट की लाइट बंद हो जाती है। लक्ष्य और साक्षी समझ चुके थे कि ये फ्लैट हॉन्टेड है। वह दोनों अगले दिन मैनेजर को भेजकर अपना सामान वहाँ से निकलवा लेते हैं और वो दोनों कहीं भी रहने चले जाते हैं। और ये हादसा आज भी उनकी नींद उड़ा देता है।